नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि मेरे उस पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है जो मैंने 2030 तक के लिए होल्ड करके रखा है, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि मेरे पोर्टफोलियो में स्थित टॉप 5 कॉइन्स कौन कौन से हैं, उनमें मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है और आज की डेट में उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। लेकिन यह जानने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, क्या अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए बहुत हाई आईक्यू का होना जरूरी है? आप सभी ने आइजैक न्यूटन का नाम तो सुना ही होगा। ये बात सन 1720 की है। एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी जिसका नाम था साउथ सी कंपनी। इस कंपनी के शेयर बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे थे, और जब इस कंपनी को लॉस होने लगा तो आइजैक न्यूटन को लगा कि इसमें इन्वेस्टेड सभी शेयर्स को जल्दी से बेच दिया जाए ताकि उनसे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जा सके। अक्सर हम क्रिप्टो मार्केट में देखते हैं कि जब भी किसी क्रिप्टो की वैल्यू तेजी से नीचे जाने लगती है तो हम डर जाते हैं कि इसकी वैल्यू और नीचे चली गई तो हमें और अधिक लॉस होगा, और हम जल्दी से जल्दी घाटे में उन सभी क्रिप्टोज को बेच देते हैं। यही काम आइजैक न्यूटन ने भी किया, जिनका कि आईक्यू हम सभी को पता है कि बहुत ही अधिक था। बहुत ही अधिक बुद्धिमान व्यक्ति थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही साउथ सी कंपनी के शेयर्स नीचे जाने लगे उन्होंने अपने 100% शेयर्स 7,000 पाउंड में बेच दिए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर मार्केट में होता है, चाहे वह शेयर मार्केट हो चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, हमेशा बियर मार्केट नहीं रहता है और हमेशा बुल मार्केट भी नहीं रहता है। तो बियर मार्केट का अंत हुआ, और जैसे ही बुल मार्केट आया तो इस कंपनी के शेयर के प्राइस बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे। फिर न्यूटन को क्या हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो कि हम सभी को होता है और पिछले 1-2 महीने पहले हुआ भी था, जब शेयर्स के प्राइस अचानक बढ़ने लगे और हमें लगा कि हम इन शेयर्स को मिस कर सकते हैं, इन क्रिप्टोज को मिस कर सकते हैं। तो हमने जल्दी जल्दी वो सारे क्रिप्टो खरीद लिए और फिर से उसके प्राइस नीचे गिर गए और हम सभी लॉस में हैं। तो न्यूटन ने भी 20,000 पाउंड, यानी कि जो शेयर उन्होंने 7,000 पाउंड में बेच दिए थे, उसको दोबारा से 20,000 पाउंड में खरीद लिया। लेकिन वही हुआ, कुछ समय बाद मार्केट फिर से नीचे आई और न्यूटन को बहुत अधिक नुकसान हुआ। न्यूटन के ऊपर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने सामने साउथ सी शब्द बोलने तक से सबको मना कर दिया था। तो दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में या शेयर मार्केट में बहुत अच्छा इन्वेस्टर होने के लिए आपका हाई आईक्यू होना आवश्यक नहीं है। आपका एवरेज आईक्यू से ही काम चल जाएगा। जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी है कंसिस्टेंसी, और लंबे समय तक इस मार्केट में बने रहना और अच्छे से अच्छे क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करना जिनका कि कोई निश्चित विजन है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कि हमारे 1 लाख रुपए का जो पोर्टफोलियो है उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू लगभग 47 से 48,000 के बीच में आ रही थी, जिसमें कि 35,000 रुपये मेरे स्पॉट वैलेट में पड़े हुए थे और 12,000 रुपये लगभग मैंने स्टेकिंग पे लगा के रखे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज मेरा फिर से लगभग 672 रुपये का लॉस हुआ है। तो ये लॉस लॉस रोज के रोज जारी है। कुछ महीनों बाद हो सकता है कि ऐसा समय आए जबकि ये सारे लॉस प्रॉफिट में बदलने लगे। लॉस होना एक पॉजिटिव साइन भी है, क्योंकि ये हमें मौका देता है अच्छे क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करने का। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में अवेलेबल टॉप 5 कॉइन्स कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला कॉइन है BTC, बिटकॉइन, जो कि सबसे अधिक भरोसेमंद कॉइन है। इस कॉइन में मैंने लगभग 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जो कि आज की डेट में घट कर लगभग 3,731 रुपये हो गए हैं, यानी कि 3,731 रुपये। आइए बिटकॉइन के करंट प्राइस पर नज़र डालें। इस समय बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 22,95,792 रुपये। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो ठीक इसी समय पिछले साल बिटकॉइन का प्राइस था
25,94,000। लेकिन ये अचानक से बढ़ते बढ़ते अक्टूबर के महीने आने पर 47,27,000 तक पहुंच गया था। फिर इस प्राइस में थोड़ा और उछाल आया और ये 48 लाख और 49 लाख तक भी पहुंच गया। लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद से ही इसके प्राइस में गिरावट आनी शुरू हुई। ये 35 लाख तक पहुंच गया। फिर 35 लाख से घटते घटते यह 31 लाख पर पहुंचा। वहां भी यह नहीं रुका, उस प्राइस से घट के यह फिर 26 लाख पर पहुंच गया। लेकिन 26 लाख के बाद इसने बढ़त बनाना शुरू की और 26 लाख से 32 लाख, 32 लाख से 35 लाख और फिर 35 लाख पे पहुंचकर यह फिर नीचे आना शुरू किया। और आज की डेट में इसकी वैल्यू देखेंगे तो लगभग 23 लाख रुपए इस कॉइन की वैल्यू है। तो दोस्तों ये कॉइन बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। ये किसी भी समय अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। तो अगर आप चाहें तो एक छोटा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का दूसरा अच्छा कॉइन है हीलियम। हीलियम कॉइन पे मैंने लगभग 4,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसकी आज की डेट में वैल्यू है 2876 रुपए। तो दोस्तों इस कॉइन में भी मैं लॉस में हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉइन है और जितने भी लो ये बनाता है उतने लोज में मैं इस पे इन्वेस्ट करते जाता हूँ। तो आज की डेट में अगर देखें तो हीलियम कॉइन का प्राइस है 576 रुपए। पिछले एक साल की बात करें तो लास्ट ईयर ठीक इसी समय इसका प्राइस 821 रुपए था, लेकिन ये प्राइस बढ़ते बढ़ते नवंबर में 3398 रुपए पर पहुंच गया था। यानी दोस्तों लगभग इसने 3300 और उससे भी बढ़कर 3800 के प्राइस को टच किया था। उसके बाद से इसका प्राइस गिरना शुरू हुआ। दिसंबर आते आते 2700 पर पहुंच गया और आज की डेट में इसका प्राइस लगभग 576 रुपीज़ है। तो इसमें भी एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस कॉइन का प्राइस 3300 रुपए से नीचे गिरकर 576 रुपए के पास पहुंच गया है। मेरे पोर्टफोलियो का तीसरा कॉइन है इथीरियम 2.0, जिसको मैंने लगभग 4,000 रुपए इस पे इन्वेस्ट किए थे। आज इसका प्राइस 2500 रुपए के आसपास है। अगर आप इसके पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो इसने जो ऑल टाइम अपना हाई बनाया है वो है 3,26,000 रुपए का। पिछले साल इसी महीने में यानी कि मई में इसका प्राइस था 1,79,000 रुपीज़ और आज की डेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1,41,000, यानी कि ये अपने बहुत ही अच्छे प्राइस पर मिल रहा है। इसमें भी आप छोटी छोटी SIP कर सकते हैं। चौथा कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक में मैंने लगभग 2,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि अभी आधे हो चुके हैं। इस समय मेरे पास हैं 1,040 रुपए। तो पॉलीगॉन मैटिक का अगर करंट प्राइस देखेंगे तो ये है 48 रुपीज़। पिछले एक साल का चार्ट देखें तो ठीक इसी समय यानी कि मई के महीने में इसका प्राइस था 132 रुपए, जो कि और घटता गया, घटते घटते यह 59 रुपीज़ पर पहुंचा। लेकिन जुलाई के बाद से इसके प्राइस में उछाल आना शुरू हुआ और दिसंबर आते आते इसका प्राइस बढ़कर हो गया था 205 रुपए। दिसंबर के बाद इसके प्राइस ने फिर घटना शुरू किया और आज की डेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका प्राइस है 48 रुपीज़। तो ये कॉइन भी बहुत ही अच्छा कॉइन है, अपने बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर ये इस समय मिल रहा है। इस पे भी आप छोटी छोटी SIP कर सकते हैं। इसके बाद मेरा जो पांचवा कॉइन है वो है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट में भी लगभग मैंने 2,500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जो कि इस समय हो चुके हैं 1,023 रुपए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। पोल्का डॉट के अगर करंट प्राइस की बात करें तो ये है 731 रुपए। पिछले एक साल का ग्राफ देखें तो लास्ट ईयर मई में इस कॉइन का प्राइस था 1,556 रुपए, जो कि धीरे धीरे गिरा और जुलाई आते आते इस कॉइन का प्राइस हो गया था 917 रुपए। लेकिन जुलाई के बाद इस कॉइन ने बढ़ना शुरू किया और नवंबर आते आते इस कॉइन का प्राइस लगभग 4,000 रुपए तक पहुंच गया था।
लेकिन जैसा कि सभी कॉइन्स के साथ हुआ, नवंबर के बाद इस कॉइन्स का प्राइस गिरना शुरू किया और गिरते गिरते जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की डेट में यह प्राइस 4000 से गिरकर 731 रुपए पर पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थे मेरे क्रिप्टो पोर्टफोलियो के टॉप 5 कॉइन्स। आगे आने वाले वीडियोस में मैं अपने पोर्टफोलियो के बाकी सभी कॉइन्स को भी डिस्क्लोज करूंगा और एक बार जब सभी कॉइन्स डिस्क्लोज हो जाएंगे तब मैं फिर से इन सभी कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करूंगा। प्रतिदिन मैं 200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा और उन सभी इन्वेस्टमेंट की वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ आप जिन कॉइन्स को सजेस्ट करेंगे उन्हें भी एनालाइज करूंगा और अगर मुझे लगता है कि उनमें से किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है तो मैं उन कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो दोस्तों, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। बहुत बड़े अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि इस समय बहुत अच्छा मौका हमें मिला हुआ है जो कि कई कई सालों बाद लोगों को मिलता है, तो आप छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहिए। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, जिन लोगों ने नवंबर में 10 लाख रुपए इस क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं, आज एक नए इन्वेस्टर के सामने एक अपॉर्चुनिटी है कि उन 10 लाख रुपए के क्रिप्टोज को वो आज की डेट में 50,000 या 60,000 रुपए में खरीद सकता है। तो इसलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अच्छे कॉइन्स को एनालाइज करना है, उन प्रोजेक्ट को देखना है जिनका कोई फ्यूचर विजन है। मीम्स कॉइन में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, 1-2 साल में करोड़पति बनने की कोशिश नहीं करना है। कम से कम 8-10 साल का विजन रखें और क्रिप्टो में छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहें। थैंक यू।